हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। आज पढ़ेंगे हम हिंदी के अंदर आकलन 4। और इसमें क्या पढ़ना है हमें? अभी तक हमने जो कार्यपत्रक 30 तक जो कुछ पढ़ा है उन सब का ये एग्ज़ाम है। टोटल 8 क्वेश्चन है। तो अंत में आप बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं इसमें से। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि माँ रसोई घर में चाय बना रही है। तो वाक्य में क्रिया है, तो इसमें क्या होगा? बना रही है। उसके बाद में कि हमने खाना खाया था, तो वाक्य में काल है। तो काल कितने होते हैं? 3 होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और वर्तमान का तो मतलब ये होता है कि जो अभी घटित हो रहा है। भूतकाल का मतलब जो पीछे बीत गया है। और भविष्य काल का मतलब जो होने वाला है। तो देखो यहाँ क्या है कि हमने खाना खाया था। तो हमने खाना खाया था यानी बीत गया, खाना खा लिया, तो ये किस में हो गया? भूतकाल। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेखांकित क्रियापदों के काल लिखिए। तो इनमें काल लिखना है कि मेरी दादी ने कहानी सुनाई, यानी कहानी पूरी हो गई ना। और पूरी हो गई तो किस में आएगा ये? भूतकाल के अंदर, भूतकाल। उसके बाद में है कि बच्चा फल खाता है। अब बच्चा फल खाता है तो अभी भी खाता ही है, ये थोड़ी ना कि अभी छोड़ दिए। तो वर्तमान काल, वर्तमान काल। उसके बाद में रमेश कपड़े धुलवाएगा, यानी आगे की बात कर रहा है। धुलवाएगा तो यानी भविष्य काल, भविष्य काल हो गया ना इसके अंदर। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों को छांट कर लिखिए। संबंध बोधक शब्द वो होते हैं जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, संयोजक का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संबंध बोधक शब्द बोलते हैं। तो जैसे चौथे का पहला है कि मोहन से पहले अनिल आया था, तो ये से जोड़ रहा है ना, मोहन से पहले। तो इसमें कौन सा हो गया? से। उसके बाद में ये है कि मेज के ऊपर दूध का गिलास है। तो मेज और दूध के गिलास को कौन जोड़ रहा है? के ऊपर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? के ऊपर। उसके बाद में विद्यालय के पीछे पार्क है। तो विद्यालय और पार्क को कौन जोड़ रहे हैं? के पीछे। तो आप पीछे भी लिख सकते हो और के पीछे भी लिख सकते हो, के पीछे। उसके बाद में 500 है कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। कि हम कल दिल्ली जाएंगे। उसमें माँ चाकू से सेब काट रही है, काट रही है। उसके बाद बालक मैदान में क्या करेंगे? खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, या खेल रहे थे भी बोल सकते हैं। लड़की अखबार पढ़ रही है। लड़की है वो क्या कर रही है? अखबार पढ़ रही है। तो हमने क्या क्रिया शब्द लगा दिए हैं इसमें। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। जो क्रिया विशेषण शब्द है उनको छांटना है कि मोहन बहुत पढ़ता है। तो पढ़ने की विशेषता कौन बता रहे हैं? बहुत। यानी जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको क्या बोलते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? विशेषण। तो इसमें देखो पढ़ता है, कितना पढ़ता है? कि बहुत। तो ये बहुत हो गया, इसमें क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद पिताजी अचानक कमरे में आ गए। तो ये हो गया अचानक, सहसा, ये सब भी क्रिया विशेषण है। तो अचानक। उसके बाद ऊपर चलो बातें करेंगे। तो कहाँ चलना है? ऊपर। तो ये ऊपर हो गया। सातवां है कि दिए गए वाक्यों में क्रिया सहकर्मक है या अकर्मक, वाक्य के सामने लिखिए। सहकर्मक यानी कर्म के साथ हो, और अकर्मक यानी कर्म रहित हो। तो रोहित क्रिकेट खेल रहा है, मैं पूछूं क्या खेल रहा है, तो आप बोलोगे क्रिकेट। तो ये कौन सी हो गई? सहकर्मक। जिसमें क्या का आंसर आता है वो सहकर्मक, और जिसमें क्या का आंसर नहीं आता वो क्या है? अकर्मक। जैसे मयंक नाच रहा है, मैं पूछूं मयंक क्या नाच रहा है, तो कोई आंसर नहीं आ रहा, तो ये क्या है? अकर्मक। उसके बाद दादाजी बच्चों को कहानी सुना रही ही, दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही है। तो मैं पूछूं क्या सुना रही है, तो आप बोलोगे सर कहानी। तो क्या हो गई? सहकर्मक। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि 3 रंग का झंडा प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा, रंग गेरुआ त्याग सिखा था। झंडे में रंग कितने? 3 रंग। और सबसे सुंदर सबसे न्यारा। रंग गेरुआ, गेरुआ रंग है वो क्या सिखाता है? त्याग। हरा रंग क्या सिखाता है? हरियाली लाता। हरा रंग हरियाली लाता। शांति श्वेत रंग बतलाता। श्वेत रंग है वो क्या बताता है? शांति के बारे में।
देशभक्त सारे मिल जाओ, इसे उठाकर कदम बढ़ाओ। तो ये अपना जो भारत का झंडा है, तिरंगा है, उसके बारे में ये पद्यांश है। तो चलो इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। पहला है कि झंडे में रंग है, तो कितने रंग है? 3 रंग है। उसके बाद झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है? देखो हरा रंग हरियाली लाता, तो किसका प्रतीक है? हरियाली का, हरियाली का। उसके बाद झंडे का सफेद रंग किस भाव को बताता है? तो सफेद रंग किस भाव को बताता है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? शांति को, शांति को बताता है। उसके बाद में उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, लिखिए। तो ये जो पद्यांश दे रखा है वो किसके बारे में है? हमारे झंडे के बारे में है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हमारा झंडा या तिरंगा लिख सकते हैं। हमारा झंडा या तिरंगा। हमारा झंडा भी लिख सकते हैं और ऑब्लिक लगा के आप तिरंगा भी लिख सकते हैं। ये दोनों इसके उपयुक्त शीर्षक है। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। आपके 8 में से कितने सही हो रहे हैं वो भी कमेंट करके बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।